नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन। तो अपना टॉपिक बढ़ाते हैं आगे। अपन पिछली क्लास में हमने रे डायग्राम्स रिलेटेड टू लेंसेज हमने डिस्कस किया था, जिसमें रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जब इंसिडेंट रेज जिस एंगल से आएगी ऑन ए लेंस, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो डायरेक्ट सीधी जाएगी, अगर पैरेलल आएगी तो आफ्टर passing through the lens it will be converge on a focus point या principal focus, or it may appearing to converge on a principal focus. थर्ड, नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं अब इसको कि इमेज फॉर्मेशन, उन डायग्राम को भी, रे डायग्राम को भी अपने माइंड में रखिए, उन कंडीशंस को। और यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस what will be the position of the image if position of the object at many 4 to 5 conditions there are applicable. First conditions इसमें हम स्टडी कर लेते हैं कि position of the object, if position of the object at infinity, अगर वो आपकी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इंफिनिटी पर, then what will be happen with incident rays and after refraction where it converge or diverge or appear to converge. तो डायग्राम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस में इसकी बल्ज्ड सरफेस होगी, ठीक है, और इसको हम जैसे फिगर को नाम भी देते हैं एम और एन। मिडिल जो लाइन है इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन, और ऑलवेज बी नोटेड सेंटर लाइन से ही आपकी लाइट रेज का रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है, यहीं से वो बेंड होती है लाइट रेज। तो यहाँ जो सेंटर, इस लेंस की जो जैसे ये लेंथ है, इसका जो मिडिल पॉइंट है, वी कैन से दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट कर देते हैं। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं अपन, जो कहां से होकर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधी निकले। तो ऐसी वाली जो इमेजिनरी जो लाइन है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, वी कैन से दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये जनरल नॉलेज की बातें अबाउट द लेंस, कि लेंस का जो लेंथ होती है, जो भी लेंस जहां से उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, तो इसको हम कह सकते हैं एपर्चर या एपर्चर ऑफ लेंस। समझ में आ गया? तो इस लेंस का एपर्चर ऑफ दिस लेंस का कितना है, ये m से n तक की जो लेंथ है, ये टोटल इसका एपर्चर। यहां से इस जगह से आपकी लाइट रेज का रिफ्रैक्शन ये पॉसिबल हो पाएगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक लेंस क्या है। इसको अगर दो पार्ट में हम करें इस लेंस को, तो ये ऐसी शेप बनती है। मिडिल लाइन तो सेंटर लाइन तो है ही है, ठीक है, और दो पार्ट में अगर काटें तो ये शेप बनता ये। तो यहां डबल, एक बल्ज्ड सरफेस, मैं रिवीजन के लिए कर रहा हूं, बाकी ये जरूरी नहीं है। बल्ज्ड सरफेस एंड दिस इज बल्ज्ड सरफेस। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये शेप आया, मींस कॉन्वेक्स लेंस। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स शेप में है और ये भी, तो इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन जनरली हम इसको आज जब हम इसको नाम देते हैं, जब स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है ये? तो इसमें कोई समझने में कोई तकलीफ नहीं। तो ये एक आप कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों साइड इसकी बल्ज्ड होगी, यानी मिडिल वाले पार्ट से थिक, थोड़ा मोटा होगा, और कॉर्नर जो है, एजेस, थिन एजेस और थिक सेंटर। सेंटर से क्या होगा, थिक, मोटा, ठीक है, थिक फ्रॉम मिडिल,
या सेंटर, ये को कैसे भी लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट क्लियर है कि दोनों में ये दोनों सरफेस को जब ऐड करेंगे तब जाके आपका कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट होता है। तो अब ये तो अपने समझने के लिए हो गया कि ये वाला पार्ट इधर से भी अगर लाइट रेज आएगी तो भी ये उसको रिफ्लेक्टेड कर सकता है, इधर से आएगी तो भी कर सकता है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये लाइट रेज को रिफ्लेक्टेड कर सकता है। तो वी कैन से कि अगर दोनों साइड से रिफ्लेक्टेड कर सकता है तो इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल फोकस कितनी होगी? देयर आर टू प्रिंसिपल फोकस, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप देख समझ में आ गया होगा आपके। तो अब हम अपने जो फर्स्ट कंडीशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटी सी जनरल नॉलेज की बात है कि सर ने जैसे डायग्राम में ये क्यों लिख रखा है कि F1 है या F2 है या 2F1 है, ये F2 F2 है, ये C2 है, ये C1 है। अब C2 और C1 का रीजन भी हम पता कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक सरफेस को ले लूं इसको, ठीक है, तो अब जब इसको मैं आगे यूं, क्योंकि हर एक लेंस का जो आपका स्फेरिकल वाला पार्ट है वो किसी एक स्फेयर का पार्ट जरूर है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, इसको ऐसे कर दें तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बने, और एक स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होता है। तो जैसे मैं इसको C1 नाम दे दूं तो दूसरा वाला जो बनेगा इस शेप में जिसमें बना हुआ है ये दूसरा बल्ज सरफेस, तो ये भी किसी न किसी सेंटर का पार्ट होगा, स्फेयर का एक सेंटर, इस स्फेयर का भी कोई सेंटर होगा। जैसे ये C2, इसको नाम दे दूं C2। तो यहां देखिए जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो एक का सेंटर हो गया C1, मतलब इस वाले स्फेयर का, और इस वाले स्फेयर का हो गया C2। सो हमने यहां क्या डिनोट किया? C2 एंड C1। व्हाट इज द रीजन ऑफ F1 एंड F2? If light rays parallel to the from right side, then the principal focus will be F1. If light rays parallel to the principal axis from left side, then the principal focus is the F2. So we can say कि there are two focus points. फोकस को हो चाहे प्रिंसिपल फोकस को, तो सो कैन वी डिनोट देम फर्स्ट F1, सेकंड F2। ओके, सो दैट इज क्लियर कि व्हाई देयर आर F1 एंड F2। रीजन इज दैट कि देयर आर टू स्फेयर्स एंड two bulged surface, so that center are C1 and C2 and focus point F1 and F2। ओके, ये जनरल नॉलेज की बात है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिए, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस बहुत ही इजी है। अब हम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए कि फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस आप बियॉन्ड द C1, यानी इस C1 से बहुत दूर, ठीक है। यहां मैं किसी ऑब्जेक्ट को इमेज नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी, जिसको हम दूर मानते हैं, और फार बियॉन्ड फ्रॉम दी C1, सेंटर C1, या इधर भी ले सकते हैं राइट साइड में भी, फ्रॉम फार बियॉन्ड फ्रॉम C2, दैट विल बी इनफाइनाइट। वो किसको डिनोट करेगा? इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट से कोई भी इमेज की ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज आएगी, और हमने पिछले मिरर्स के केस में डिस्कस किया कि देयर विल वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टू इंसिडेंट रेज इन ए रे डायग्राम, नॉट मोर देन टू, ओनली टू on any of an object. So there are two rays, light rays, incident rays, first ये, second ये। अब हमने अभी जस्ट बिफोर पिछली क्लास में देखा था कॉन्वेक्स लेंस क्या है? इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज आफ्टर द रिफ्लेक्शन it will refract the light rays on a point, on a point, point means जहां ये मिलेगी रिफ्लेक्शन के बाद, that will be principal focus। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज जहां पर ये लाइट रेज क्रॉस करेगी, एक दूसरे से मीट करेगी, that is the point of या position of the image। तो position will be according to this diagram, in this condition the object image will be on F2, F2 means at the focus point F2। अगर राइट साइड से लेंगे तो दैट इट विल बी एंड ऑन
converge on principal focus f1 in case of सेकेंड कंडीशन अगर राइट साइड से हो, ये मोस्टली हम क्या मानते हैं, लेफ्ट साइड से ही अपन सभी इन रे डायग्राम को शो कर रहे हैं, तो ये इसी से करेंगे जब तक कोई कंडीशन स्पेशल आपको मेंशन नहीं करी जाए। अब साइज देख लीजिए, क्योंकि एक पॉइंट में मिल रही है बिल्कुल सारी refracted rays of the light, so the size of the image is point size या highly diminished, यानी बहुत ही छोटी, तो बिल्कुल ये बनेगी। अब ये रियल होगी कि या वर्चुअल, बिकॉज वी कैन गेट इट ऑन ए स्क्रीन, सो दैट इट इज द रियल इमेज। रियल इमेज होगी, रियल इमेज होगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि रियल फोकस होता है, इट हैज रियल फोकस, और रियल फोकस भी है लेकिन टू रियल फोकस, रियल फोकस। ओके, कीप इट इन माइंड कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होगा, यहां पर बिल्कुल 100% वो कन्वर्ज होगी और मीट करेगी एक पर। नेक्स्ट अपन कॉनकेव लेंस की जो कंडीशन पढ़ेंगे कि वहां आर अपियरिंग टू converge on a point or diverge from a point, so there are no real focus in case of concave lens, but in convex lens they are real focus point. So nature is will be, image की nature क्या होगी, real and the inverted। inverted का मतलब क्या, उल्टा क्यों होगी, क्योंकि अप साइड वाली जो रिफ्रैक्टेड है वो तो डाउन जा रही है, डाउन वाली अप, तो जैसे ये ए बी है तो ये बनेगी कैसे, उल्टी, ऐसे ए डैश बी डैश, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। ओके, क्लियर। तो इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन, डाउन, ये एरो है वो नीचे रहेगा और वापस ये जो पैकेट्स है पीछे रहेगा। तो इन फर्स्ट कंडीशन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, then position of image will be on a focus f2 and the size of the image is deminimized and point sized। nature will be real image होगी and inverted, ठीक है। हाँ, तो कंडीशन नंबर सेकंड को अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पोजीशन ऑफ द इमेज, इफ पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड टू f1 मींस आपके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है इससे आगे है, बियॉन्ड है, और इनफाइनाइट से पहले है, तो ये कंडीशन हम मानेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट जैसे ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से टू रेज, इंसिडेंस रेज स्टार्ट होगी, और आफ्टर गोइंग पास थ्रू द लेंस दे विल रिफ्रैक्टेड, then the ray going through principal focus, and second ray, when second ray is going through the optical center of the lens, it will be straight, going straight line, so they interconnect each other at a point, means just like C, if this point is C या E भी डिनोट कर दें, तो यहाँ पे जैसे आपस में मीट कर रही है, तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये इमेज की जो साइज जैसे 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की साइज, तो यहाँ देखिए उसकी छोटी है 2 सेंटीमीटर, अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो इसकी पोजीशन कहाँ है देखिए, वो F2 प्रिंसिपल फोकस और सेंटर C2 टू F2, बिटवीन द F2 एंड टू F1, F2 के बीच में कहीं इंटरकनेक्ट यानी मीट कर रही है, तो इसकी ये यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज, द पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, एंड साइज मतलब इससे थोड़ी छोटी होगी, मिनिमाइज यानी डिमिनिश्ड, यानी थोड़ी छोटी होगी। नेचर क्या होगी, ये क्योंकि यहाँ रियली में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड का मीन्स ये उल्टी बनेगी, मतलब बी ए डैश बी डैश, यहाँ ए ऊपर था, यहाँ ए नीचे है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या है, एफ, यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है ये।
ये से आप डायग्राम के अंदर डिनोट करें। जैसे मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u से डिनोट करेंगे और मिरर से आपकी इमेज की डिस्टेंस v से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये भी इनके सिंबल याद रखिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या लेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इज v। ओके, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, if position of the object beyond 2f1, then the position of the image will be between the 2f2 and f2. We can say also between center of curvature c2 and f2. साइज डिमिनिश्ड होगी, छोटी बनेगी, क्योंकि बिफोर ये आपके मीट कर रही है नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इन थर्ड केस को हम डिस्कस कर लेते हैं कंडीशन नंबर थर्ड में, जहां पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की कंडीशन को यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। कंडीशन नंबर थर्ड, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द 2f1 मींस फर्स्ट जो स्फीयर है उसका सेंटर पे है, या 2f1 कहे या इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, और मे बी 2f फोकल लेंथ का डबल एंड c1 even we can say 2f1, these all are the same। तो इस कंडीशन में आपकी जो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी ऑलवेज बी ऑन 2f2। जितनी डिस्टेंस है इधर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज की डिस्टेंस भी सेम रहेगी, बट इन्वर्टेड रहेगी, क्योंकि अपसाइड डाउन डाउन साइड अप, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एंड एट 2f2 मींस वापस जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, जो आप v कहते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से v यहाँ से u कहते हो, तो इस केस में क्या होगा, u इक्वल टू v। ठीक है, तो ये आपकी लेंस से आपके लेफ्ट साइड में माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, तो ये विल बी सेम डिस्टेंस हो गया। और ये भी 2f यानी फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, या रेडियस होती है उस स्फीयर की, यहीं पे भी 2f यानी फोकल लेंथ का डबल। तो यहाँ ये बहुत ही इजी है याद रखना कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, अगर यहाँ इमेज आपकी ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 पे, तो आपकी इमेज भी बनेगी वापस अगले वाले c2 यानी 2f2 पर, और सेम साइज रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। केस नंबर फोर्थ को हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपनी कंडीशन नंबर फोर्थ में देख लेते हैं इसको। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f between 2f1 and f1 मींस f1 to f1 इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है आपका जैसे ab, तो देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, तो यहाँ से आप स्ट्रेट इंसिडेंट रेज रवाना करिए, स्टार्ट फॉल ऑन द लेंस एंड one ray is refracted from here and going through the principal focus f2 on in straight line। आप जब इसमें जो भी डायग्राम जब बनाएंगे, अगर डिस्टेंस बराबर लेंगे f2 और b की, जैसे मैं इसको 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लूं, तो आधा कितना हो गया उसका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे आपको लेंस बना देना है। लेंस बनाना देना तो 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर पे f1 पॉइंट लगा दीजिए, और 5 फिर वापस 10 पर वापस 2f1 लगा दीजिए, फिर 5 सेंटीमीटर पे ये, फिर 10 सेंटीमीटर पे, थोड़ी और बड़ी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डिस्टेंस अगर आप कंप्लीट रखेंगे, लेंस का जो कर्वेचर अपर्चर है वो भी अगर कंप्लीट रखेंगे, तो दे डेफिनेट विल मीट दे अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिस। एंड ये आप यहाँ मिलाना भी चाहोगे मीट स्केल को तो भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, थ्योरी है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तो ये डिफाइन होगा। तो इसी को ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ बियॉन्ड 2f1 मीट करेगी, मतलब मींस 100% ये मीट करेगी। तो यहाँ पर देखिए साइज ऑफ इमेज देखिए बड़ी है, इन लार्ज। इन्वर्टेड क्यों है, उल्टी है, डाउन साइड वाली अप साइड में निकली, अप साइड वाली डाउन साइड में। तो रियल तो है, यहाँ आपको एक स्क्रीन लगाओगे तो मिलेगी, लेकिन ये इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होगा। अब ये बार बार डायग्राम आप देख रहे हैं कि मैं जो सेंटर लाइन ये खींच रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जा रही है,
क्यों? क्योंकि हमने रे डायग्राम में पढ़ा कि इफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट ऑन ए लेंस ऑन फ्रॉम optical center, it will be going through in a way straight line, always will be going through straight line. So ये एक हर डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बाकी ये रे कैसे इसकी पोजीशन से चेंज हो रहा है, यहाँ आई तो ये सीधी जाके फिर यहाँ होके सीधी इस यहीं पे मिल गई, ओके यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जब इसकी पोजीशन आगे पीछे होगी तो यहाँ पर भी इसमें वेरिएशन होगा, कभी ये ऊपर थोड़ी जाएगी कभी नीचे जाएगी, उस हिसाब से इसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो दैट इट विल बी क्लियर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ u, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस u, लेंस और इमेज के बीच डिस्टेंस की दूरी v। तो यहाँ देखिए u और v में काफी वेरिएशंस है, इस वेरिएशंस को भी ध्यान रखना कि इस कंडीशन में कितना वेरिएशन होगा, v ज्यादा होगा कि u ज्यादा होगा। तो ये भी आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इमेज विल बी बियॉन्ड 2f2, ओके। कंडीशन नंबर नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर फिफ्थ में हम देख लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट विल प्लेस ऑन एट फोकस f2 f1, then what is the position of the image according to the ray diagram? We will say कि if first ray falling on a aperture of the lens from center line and second ray on from optical center, then after refraction they are going through parallelly to each other. यहाँ क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई, तो पैरेलल होगी तो ये कहीं मीट करेगी, they can't meet, ठीक है, can't meet यानी इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तो भी ये मीट नहीं करेगी, तो वहां पर तो इनकी पोजीशन ऑफ द एट इनफाइनाइट, साइज लार्ज होगी, बहुत दूर बनेगी, हाईली इनलार्ज बोल सकते हो, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल और इन्वर्टेड इसकी नेचर ऑफ द इमेज होगी। तो ये डायग्राम हमारे को अगर बनाने कंप्लीट आ गए तो हम सब इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर f फोकल लेंथ इक्वल टू है आपके दिस डिस्टेंस, वी कैन से दिस डिस्टेंस u इक्वल टू f, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो u और f यानी स्मॉल में f इक्वल है, या u कह दे u इक्वल टू r/2 हो, तो r/2 का मतलब भी क्या है, f है। तो ये कंडीशन भी ऐसे अलग क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इक्वल टू फोकल लेंथ और इक्वल टू r/2 हो, then what will the position of the image at infinitely and size large, infinitely large and nature real and inverted। ये कंडीशंस भी पूछे तो भी आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछे तो भी कोई तकलीफ नहीं। यहाँ ऐसा भी लिख दे इक्वल टू f हो, फोकल लेंथ के इक्वल हो, या r/2 हो, तो भी ये चीजें सेम ही वर्ड है। आगे 6 नंबर लास्ट कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट अपने 6 नंबर की जो कंडीशन है कि कंडीशन इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिटवीन फोकस f1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर, जब बहुत ही नजदीक आ जाए, मतलब फोकस पॉइंट से और ऑप्टिकल के बिल्कुल मिडिल में अगर आपकी ऑब्जेक्ट रखोगे, देन जो आपकी इंसिडेंट रेज को बहुत कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो इंसिडेंट रेज आ रही है उसको भी बहुत कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जो पैरेलल गई वो तो आपके फोकस से होकर जाएगी, सीधी निकली, बट ये भी सीधी जाएगी। तो आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस जैसे d1 है तो यहाँ बढ़ गई है डिस्टेंस d2, तो ये मतलब लार्ज डिस्टेंस होती है, ये मीट नहीं करेगी, लेकिन अपियरिंग टू मीट एन ए पॉइंट बैक साइड यानी सेम साइड, तो कांट मीट, बट it appear to meet virtually, ठीक है, वर्चुअली ये मिल सकती है, प्रतीत होगी। appear to meet on a point बैक साइड, जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे डैश लाइन से तो यहाँ बनेगी, तो ये इमेज देखिए आप कितनी बड़ी होगी, तो इमेज हो गई
यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, ठीक है, ये हमने बढ़ाया है ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो इन लार्ज होगी, बड़ी हो जाएगी। नेचर ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मींस क्योंकि सेम अप साइड वाली आपकी रेज ऊपर है, साइड डाउन साइड वाली डाउन है, तो यहाँ पर इरेक्ट होगी, सीधी की सीधी इमेज बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसको आप इस पे किसी स्क्रीन पे लेना चाहेंगे तो इस कंडीशन में ये नहीं मिल पाएगी। सो दैट दिस इज द लास्ट कंडीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। 6 इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड है, यहाँ पर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिए। बाकी सब कंडीशन जो कॉन्वेक्स लेंस से संबंधित थी उनमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी नेचर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। और कॉन्वेक्स लेंस में 2 फोकस होते हैं, f1 एंड f2 दोनों तरफ, क्योंकि गोइंग पासिंग थ्रू द इंसिडेंट रेज, लाइट रेज पास थ्रू द लेंस, ट्रांसपेरेंट लेंस, देन they will meet on a focus principal focus and make a image real and inverted। तो यहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए, कभी क्लास में बात कर लेंगे, लेकिन इसको आप इस टेबल को अपने पेज नंबर जो बुक में है उस टेबल को एकदम कंप्लीट लर्न कर लीजिए, और रे डायग्राम्स को भी आपको फॉर्मेशन का आना चाहिए, ये बहुत मस्ट है। हर एक में आपको ऑब्जेक्ट किधर रखना है, इसमें लेफ्ट साइड में, और इमेज किधर होगी, मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली आपके राइट साइड में। और इधर से भी लाइट रेज अगर राइट से लेंगे इंसिडेंट रेज, तो आपकी सारी इमेजेस इधर बन जाएगी। तो यहाँ पर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देयर आर 2 प्रिंसिपल फोकस, ओके, वी कैन डिनोट फ्रॉम टू f1 एंड f2, ओके। और इनका डबल अगर कर दे 2f1 और 2f2, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, 2f2 इक्वल टू रेडियस और 2f21 इक्वल टू रेडियस, और इसको हम u भी कह सकते हैं, 2f1 इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 2f फोकल लेंथ का डबल, ठीक है। और डबल है इसका मतलब ये इसका डबल होगा फोकल लेंथ का, तो ये रेडियस के बराबर होगा, रेडियस के बराबर ही 2f1 यहाँ पर ये होगा ये डिस्टेंस। ये इनका बेसिक जो में रिलेशन है, इसको ध्यान रखिए और इसको पूरा कंप्लीट करते रहिए। इससे जस्ट आगे हम बाद में जो लेंस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।